सो गाइज यहाँ पे बात हो रही है इम्पेरियल एक्सेस ऑन गवर्नर्स एंड लिमिट्स, यानी कि इस पूरे एडिटोरियल में गवर्नर्स की बात होगी और उनकी लिमिट्स क्या है इनकी बात होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ कह रहा है गवर्नर्स मस्ट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स नॉट एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो देखो गवर्नर्स यहाँ पे क्यों लगाया, सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए। तो देखो गवर्नर्स इसलिए लगाया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सारे गवर्नर की बात हो रही है कि सारे जो गवर्नर्स हैं उनको काम करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स कहने का मतलब है कि जो नियम बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी नियम के अकॉर्डिंग गवर्नर्स को काम करना चाहिए, ना कि एक एजेंट की तरह, सेंटर के एजेंट की तरह उन्हें काम करनी चाहिए। यानी कि ये सजेशन दे रहे हैं, ऑथर क्या कर रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं कि जो गवर्नर्स है उन्हें वर्क करना चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है उसके अकॉर्डिंग, ना कि उन्हें ऐसे काम करना चाहिए जिससे वो सेंटर का एजेंट बन के रह जाए। ओके, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। गवर्नर्स है, ठीक है, मस्ट वर्क विद इन कहने का मतलब कि एरिया के अंदर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एरिया है उसी के अंदर, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं, इस वजह से ये विद इन आया। क्यों विद इन आया, क्योंकि उस एरिया के अंडर ही काम करने का सजेशन यहाँ पे मिल रहा है। पैरामीटर्स कहने का मतलब यहाँ पे नियम कानून हो सकते हैं, नॉट एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर। तो गवर्नर्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है ये, ठीक है, और वर्ग क्या है अपना, वर्ब है। ठीक है, मस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज आउटबर्स्ट अगेंस्ट गवर्नर जगदीप धनकर ऑन मंडे वाज नॉट ऑफ फर्स्ट बट ब्रॉट टू द फोरे yet again the role of the governor in relation with the elected government and legislators। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ठीक से समझो, बहुत ही अच्छे से समझो। ओके, क्या कह रहा है, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, तो पहला हमारा करेंट अफेयर्स बना कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। उनका आउटबर्स्ट कहने का मतलब यहाँ पे हुआ गुस्सा, एंगर। ठीक है, आउटबर्स्ट करने का मतलब गुस्सा, किसी के अगेंस्ट में ही गुस्सा होगा, तो ये गुस्सा अगेंस्ट में हुआ। किसके अगेंस्ट में वो गुस्सा है, उनका गवर्नर कौन है, वेस्ट बंगाल के जगदीप धनकर। ओके, तो यहाँ से यहाँ ये मतलब हुआ कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनका गुस्सा गवर्नर जगदीप धनकर के अगेंस्ट। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। देखो वेस्ट बंगाल यहाँ पे हमारा नाउन है, ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ पे हमारा नाउन है, और ममता बनर्जी की विशेषता क्या बता रहा है कि वो क्या है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर आप बोल सकते हो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आउटबर्स्ट मतलब गुस्सा यानी कि ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, वर्ब हुआ। फिर हमारा जगदीप धनकर क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, और वो क्या है, उनकी विशेषता क्या है कि वो गवर्नर हैं, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव हुआ। नाउन की जो विशेषता बताए वो तो एडजेक्टिव होता है ना, यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऑन मंडे, और एक चीज़ याद रखना कि मंडे पार्टिकुलर डे आया, डे के पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ओके, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है ना, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो इनका गुस्सा कब आया, मंडे को आया। ठीक है, वाज नॉट यानी कि गुस्सा होने का काम ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से वाज आया। वॉज नॉट अ फर्स्ट यानी कि ये पहली बार नहीं था जब उनका गुस्सा आया। वॉज नॉट अ फर्स्ट बट, लेकिन ये क्या था, बट इट ब्रॉट टू द फोर, यानी कि इसको फिर से सामने, ब्रॉट टू द फोर मतलब फिर से इसे सामने ला देना। ठीक है, कोई भी चीज़ को जो पुरानी हो गई है, ठीक है, उसको फिर से हाईलाइट कर देना, उसको बोलते हैं ब्रॉट टू द फोर। यानी कि इसका यहाँ से यहाँ मतलब हुआ कि ममता बनर्जी का जो गुस्सा था वो पहली बार नहीं था, और लेकिन ये क्या था, ये फिर से सामने आ गया। ओके, तो आगे क्या करा है कि बट इट ब्रॉट टू द फोर, लेकिन ये सामने लेकर आया। क्या सामने लेके आया,
क्या सामने लेकर आया, आगे बताए गए ये टेकन फिर से सामने लेकर आया, हाईलाइट कर दिया। क्या हाईलाइट कर दिया? द रोल ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो रोल होता है किसका रोल? गवर्नर का, इन रिलेशन विथ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर, यानी कि जो रोल होता है गवर्नर का किसके संबंध में, किसके साथ में, इसलिए यहाँ पे रिलेशन विथ आया। किसके साथ में गवर्नर का जो होता है रोल होता है, यानी कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके साथ में, उसको हाईलाइट कर दिया। क्या? द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है और जो विधायिका है, ठीक है, उसके संबंध में एक गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, ये फिर से हाईलाइट हो गया जब ममता बनर्जी ने गुस्सा दिखाया, एंगर दिखाया किसके अगेंस्ट में? गवर्नर जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, गवर्नर इन रिलेशन विथ द इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारा नाउन हुआ, और नाउन कैसा है? इलेक्टेड हुआ, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ओके, एंड लेजिस्लेटर, ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा नाउन का काम करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर धनखड़ एंड हिज काउंटर पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बताया है, यानी कि सेम पोजीशन सेम पोस्ट को बोलते हैं काउंटर पार्ट्स। ठीक है, जो धनखड़ है और उनके जो साथी है, जैसे कि और राज्यों में जो गवर्नर्स होंगे उनको बोला जा रहा है यहाँ पे काउंटर पार्ट्स। ठीक है, इन तमिलनाडु, यानी कि कौन से साथी? उनके तमिलनाडु के, है ना, एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जो उनके साथी है, यानी कि वहाँ के जो गवर्नर हैं। अपीयर किस लिए हो रहा है? दो गवर्नर की, यहाँ पे 3 गवर्नर्स की बात हो रही है। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? धनखड़ बने और तमिलनाडु के गवर्नर बने और महाराष्ट्र के गवर्नर बने, इसलिए यहाँ पे अपीयर हुआ। अपीयर टू बी टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ देयर पावर एंड कन्फ्रंटिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटर्स इन रिसेंट वीक। ठीक है, रिसेंट वीक्स। तो वो क्या कह रहा है कि जो 3 गवर्नर हैं, कौन कौन गवर्नर है? एक तो धनखड़ जी, एक तमिलनाडु के और महाराष्ट्र के। मालूम पड़ता है कि वो टेस्ट कर रहे हैं। क्या टेस्ट कर रहे हैं? लिमिट को, अपने पावर पोजीशन को टेस्ट कर रहे हैं, और वो सामना कर रहे हैं। यानी कि सामना करने का मतलब कि थोड़ा सा अगेंस्ट में बोल रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं और जो वहाँ के विधायिका है उसके अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं, अपने पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वीक में, यानी कि हाल फिलहाल के जो वीक्स है उनमें वो दिखा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से समझो। देखो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ पढ़ाने में, तो प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, है ना। देखो क्या करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हो गया, 3 हमारे नाम आए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपीयर हुआ, यानी कि वो तीनों मालूम पड़ते हैं। टू बी टेस्टिंग, यानी कि वो टेस्ट कर रहे हैं। क्या टेस्ट कर रहे हैं? द लिमिट्स। अब यहाँ पे फिर से नाउन का काम करने लगा। ठीक है, वो नाउन का काम करने लगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी नाउन या प्रोनाउन से ही सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब फिर से यहाँ से नया लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो क्या वो टेस्ट कर रहे हैं? द लिमिट्स ऑफ देयर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, तो वो अपने पावर की लिमिट को टेस्ट कर रहे हैं। और एंड कन्फ्रंटिंग, अब देखो टेस्टिंग यहाँ पे लगा ना, इसलिए यहाँ पे कन्फ्रंटिंग लगा। यानी कि एंड के पहले अच्छा, यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। टेस्टिंग द लिमिट, अपीयर टू बी टेस्टिंग द लिमिट, ये यहाँ से सब्जेक्ट हमारा फिर से सब्जेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये अपना वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। और इसके बाद ये कह रहा है कि लिमिट्स, टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ देयर पावर। देयर इसलिए लगा कि यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है। एंड कन्फ्रंटिंग, यानी कि यहाँ पे अगर आपका टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पे, यानी कि एंड के पहले जिससे भी स्टार्ट होगा उसी से आपका एंड के बाद में भी स्टार्ट होगा। कन्फ्रंटिंग द इलेक्टेड, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। किसका सामना कर रहे हैं? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट यहाँ पे नाउन है, और उसकी वो कैसा नाउन है, मतलब उसकी विशेषता क्या बता रहा है? इलेक्टेड, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। यानी कि ऑलरेडी कोई काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इलेक्टेड लगा। तो वो क्या कर रहे हैं? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को कन्फ्रंट कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और लेजिस्लेटर्स यानी कि विधायिका का सामना कर रहे हैं इन रिसेंट वीक्स। रिसेंट मतलब जो हाल फिलहाल के वीक्स गए हैं उनमें। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं।
टायर्ड ऑफ मिस्टर धनखड़'s constant tirade against her on ट्विटर, मिसिस बनर्जी ब्लॉक्ड हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब होता है। देखो टायरेड मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट में बहुत टाइम से भाषणबाजी करना, ठीक है, एंगर दिखाना और उसके अगेंस्ट में बातें करना, इसको बोलते हैं टायरेड। ठीक है, तो टायर्ड ऑफ यानी कि वो टायर्ड हो गई थी। ठीक है, किससे टायर्ड हो गई थी, टायर्ड ऑफ, ठीक है, मिस्टर धनखड़ कांस्टेंट यानी कि लगातार, मिस्टर धनखड़ के लगातार भाषणबाजी से अगेंस्ट हर यानी कि वो जो उनके अगेंस्ट में भाषणबाजी कर रहे थे, कौन, मिस्टर धनखड़ कहाँ पे बाजी कर रहे थे, ऑन ट्विटर। ठीक है, मिसिस बनर्जी ब्लॉक्ड हिम, ब्लॉक करने का काम ऑलरेडी हो चुका है इसलिए यहाँ पे ब्लॉक लगा, ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जो मिस्टर धनखड़ हैं वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, इस वजह से बनर्जी ने उन्हें क्या किया, ब्लॉक कर दिया। कहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ऑन द प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे उन्हें ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, अब टायर्ड के साथ ऑफ लगा है तो यानी कि टायर्ड ऑफ समथिंग होता है, तो प्रीपोजिशन टायर के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द गवर्नर देन सेंट हर अ मैसेज फॉर डायलॉग एंड हार्मोनी अमॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज बट प्रॉम्प्टली पोस्टेड दैट टू ऑन ट्विटर। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो वो पूरा भाषणबाजी कर रहे थे मिस्टर बनर्जी के अगेंस्ट में, फिर उन्होंने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर हैं हमारे धनखड़ जी, उन्होंने देन सेंट, उन्होंने भेज दिया। ठीक है, सेंट मतलब भेजना। ठीक है, तो भेजना, हर अ मैसेज, एक मैसेज भेजा उन्होंने। क्या भेजा, द गवर्नर, यहाँ पे फिर से नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ठीक है, सेंट हमारा वर्ब हो गया, हर, ठीक है, हर उनको भेजा और मैसेज, एक मैसेज भेजा, किस लिए, के लिए यहाँ पे फॉर आया है। डायलॉग यानी कि डायलॉग कहने का मतलब यहाँ पे भाषणबाजी नहीं, डायलॉग कहने का मतलब बातचीत। ठीक है, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा, किसके लिए भेजा, कि बातचीत करनी चाहिए हमें। एंड हार्मोनी यानी हार्मोनी मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है, यानी कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच कैसे पार्टनरशिप बनाई जाए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हार्मोनी यानी कि एक दूसरे से अच्छे से सामंजस्य बनाई जाए। अमॉन्ग्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी कि जो संविधान के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कैसे हार्मोनी यानी कि सामंजस्य बनाया जाए और उनके बीच में बातचीत कराई जाए, इसके लिए क्या किया, गवर्नर ने एक मैसेज भेजा। ठीक है, बट प्रॉम्प्टली पोस्टेड दैट टू ऑन ट्विटर। तो पहले तो उन्होंने मैसेज भेजा, किसको भेजा, मिसिज बनर्जी को भेजा, और उसके बाद बट प्रॉम्प्टली यानी कि जल्दी से, यानी कि ये हुआ हमारा एडवर्ब। क्या हुआ, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे पोस्टेड, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वर्ब। वर्ब का जो विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेषता नहीं, जो क्वालिफाई करे, यानी कि उन्होंने पोस्ट किया, तो कैसे पोस्ट किया, जल्दी से पोस्ट किया, तो जल्दी से पोस्ट करने का काम होता है हमारा एडवर्ब। ओके, तो उन्होंने जल्दी से पोस्ट कर दिया, कहाँ, डेट टू, कहाँ पर, ट्विटर पे। तो कहने का मतलब कि द गवर्नर, जो गवर्नर थे, फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज होते हैं, जो काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए, ठीक है, उनके बीच में क्या बनानी चाहिए, हमें सामंजस्य बनानी चाहिए और डायलॉग स्थापित, बातचीत करानी चाहिए। अमंग्स्ट इसलिए आया कि 2 से अधिक लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही ट्विटर पे इसे भी पोस्ट कर दिया। द चीफ मिनिस्टर सेड, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला, क्या बोला, द गवर्नर वाज, मतलब जो गवर्नर है वो क्या कर रहे थे, वाज ट्राइंग टू, यानी कि करने का काम पास्ट में हो रहा है ये सब, इसलिए यहाँ पे वाज लगा। ठीक है, गवर्नर यहाँ पे नाउन हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाज ट्राइंग यानी कि वो ट्राई कर रहे थे। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। टू ट्रीट यानी कि ट्रीट करने की ट्राई कर रहे थे, क्या, द इलेक्टेड गवर्नमेंट एज
बॉन्डेड लेबर, ठीक है। यानी कि वो क्या कोशिश कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर, कि जो गवर्नर है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नर है, गवर्नमेंट है, यानी कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, उनको, गवर्नर को लग रहा है कि वो बॉन्डेड लेबर है, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया है। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। किसने दिया? चीफ मिनिस्टर ने दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज बीन समनिंग, यानी कि उनको बुलाया गया, ठीक है, उनको बुलाया गया। द चीफ सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ही हैज़ बीन समनिंग, अच्छा, वो सम्मन कर रहे थे, वो बुला रहे थे। ही हैज़ बीन समनिंग, ठीक है। वो किसको बुला रहे हैं? वो किसको, देखो पहले पास्ट में तो बुला ही रहे थे, लेकिन अभी भी बुलाने का काम चालू है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लगा, यानी कि जो काम अभी तक चल रहा है इसके लिए यहाँ पे हैज़ और बीन लगा, ठीक है। वो बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? द चीफ सेक्रेटरी, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी की है, और जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ पुलिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे जब उनका मन करता था गवर्नर का, तब वो उनको बुला लेते हैं, सम्मान कर लेते हैं कि आओ मेरे पास, या फिर कोई भी रीजन हो, ठीक है। एंड वेन, और जब, दे डू नॉट टर्न अप, टर्न अप मतलब जाना, यानी कि उनकी बातें सुनना, ठीक है। टर्न अप मतलब वहाँ पे जाना या फिर उनके बातों को ध्यान देना, ठीक है। जब वो वहाँ पे नहीं जाते हैं या फिर उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, टेकिंग टू ट्विटर एंड ऑफन टैगिंग द चीफ मिनिस्टर, तो अब वो क्या करते थे कि वो ट्विटर का सहारा ले लेते थे और बार बार क्या करते थे, टैग कर देते थे। किसको टैग कर देते थे? चीफ मिनिस्टर को टैग कर देते थे। चलो अब फिर से हम समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ सको, देखो क्या कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मिस्टर धनखड़ हमें बंधुआ मजदूर की तरह यूज़ करते हैं। बॉन्डेड मतलब होता है बंधुआ, ठीक है, बंधुआ, और लेबर मतलब मजदूर, ठीक है। ही हैज़ मतलब वो क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, समनिंग द चीफ सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उनको रेगुलर बेसिस, एंड व्हेन दे डू नॉट टर्न अप, टर्न अप मतलब हो गया पहुंचना, ठीक है। टर्न अप मतलब आप बोल सकते हो पहुंचना। और जब वो नहीं जाते थे, दे किसके लिए लगा, आखिर दे किसके लिए लगा? दे लगा डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑन, और ये आपका चीफ सेक्रेटरी के लिए आपका दे लगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे, वो ट्विटर का सहारा लेते थे, टेकिंग टू ट्विटर, एंड क्या करते थे, चीफ मिनिस्टर को टैग कर देते थे। मिस्टर धनखड़ ऑल्सो हैड अ रन इन मतलब होता है झगड़ा विवाद, ठीक है। रन इन मतलब होता है यहाँ पे झगड़ा करना या फिर विवाद करना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मुझे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो समनिंग लगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगा आपका समनिंग, यहाँ पे लगा ही हैज़ बीन रेगुलर एंड वेन देन ऑफन टैगिंग इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे समनिंग लगा, ठीक है। तो हैज़ बीन यहाँ पे लगा, तो हैज़ बीन यहाँ पे भी होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे टैगिंग आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ही हैज़ बीन समनिंग और ही हैज़ बीन ये टैगिंग द चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि चीफ मिनिस्टर क्या है, ठीक है। ट्विटर नाउन है अपना, टर्न अप आपका हो गया फ्रेजल वर्ब हो गया, डू नॉट आपका डू हो गया आपका वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, दे मतलब यहाँ पे प्लूरल हुआ, प्लूरल ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ही आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही सिंगुलर है तो हैज़ लगा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। मिस्टर धनखड़ ऑल्सो हैड अ रन इन विथ असेंबली स्पीकर बिमल बनर्जी रिसेंटली ऑन द प्रीमाइसेज ऑफ द स्टेट असेंबली। क्या कह रहा है कि जो मिस्टर धनखड़ थे उनका एक झगड़ा हुआ था विथ असेंबली स्पीकर। किसके साथ झगड़ा हुआ था? जो असेंबली स्पीकर है, कौन है वो? अभी बिमल बनर्जी है, रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ था। किनका? मिस्टर धनखड़ का। किससे? असेंबली स्पीकर बिमल बनर्जी से, ठीक है। अब देखो हैड ए रनिंग झगड़ा होना, ठीक है, झगड़ा, और ये रिसेंटली आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। रिसेंटली आपका क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑन द प्रीमाइसेस मतलब होता है मतलब जो ये होता है ना एरिया, ठीक है, एरिया बोल सकते हो। प्रीमाइसेस ऑफ द स्टेट असेंबली यानी कि जो स्टेट असेंबली का प्रीमाइसेस था उसके अंदर किसका झगड़ा हुआ था? मिस्टर धनखड़ का हुआ था। किससे हुआ था? असेंबली स्पीकर बिमल बनर्जी से हुआ था, ठीक है।
ही हैज़ withheld assent टू द हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2021। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, विदहेल्ड मतलब होता है रोकना। ठीक है, विदहेल्ड मतलब आप बोल सकते हो रोकना। ठीक है, ही हैज़ विदहेल्ड, ठीक है, यानी कि उन्होंने रोकना एसेंट यानी कि सहमति, एसेंट मतलब होता है सहमति, टू द हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि उन्होंने क्या रोका, अपनी सहमति को रोका। किसके लिए सहमति को रोका, जो हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल था 2021, उसके लिए भी उन्होंने अपनी सहमति को क्या किया, रोक दिया, यानी कि उन्होंने मना कर दिया। डिलेइंग, इसके बाद उन्होंने क्या किया, डिलेइंग किया पोल्स टू द सिविक बॉडी, यानी कि जो पोल्स हुए थे, जो चुनाव हुए थे सिविक बॉडी का, उसको भी उन्होंने रोक दिया। ठीक है, डिले कर दिया। ठीक है, डिले करने का मतलब लेट कर दिया। ही हैज़ मेड, उन्होंने किया था, क्या बनाया था, एलिगेशंस ऑफ इम्प्रॉपर्टी इन वेलफेयर स्कीम, यानी कि उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, तो उन्होंने आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए, ही मेड एलिगेशंस मतलब होता है आरोप लगाया। इम्प्रॉपर्टी मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या, भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए। हैज़ लगा है ना, सिंगुलर है, हिज के साथ हैज़ के साथ मेड, क्योंकि मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। एलिगेशन मतलब आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसके भ्रष्टाचार के, वेलफेयर स्कीम्स में भ्रष्टाचार के एलिगेशंस उन्होंने लगाए। क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किए, यानी कि उंगली उठाया। किस पे उंगली उठाया, गवर्नमेंट क्लेम्स, गवर्नमेंट जो क्लेम्स की थी उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाए, आरोप लगाए। अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो क्लेम्स दिए थे कि ये स्टेट में कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चनिंग की। एंड टेकन ऑफ द कटजल्स फॉर द अपोजिशन बीजेपी, यानी कि क्या कह रहा है कि, अब आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इन महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे नाउन हुआ, गवर्नर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। स्टॉल्ड, हैज़ स्टॉल्ड, यानी कि उन्होंने रोक दिया। क्या रोक दिया, द इलेक्शन रोक दिया। ऑफ स्पीकर का इलेक्शन रोक दिया। सिंस द पोस्ट फेल वैकेंट इन फरवरी 2021, और ये पोस्ट कब से वैकेंट थी, फरवरी 2021 से हमारी ये पोस्ट क्या थी, वैकेंट थी। इसके बावजूद भी भगत सिंह कोश्यारी ने जो स्पीकर का इलेक्शन है उसको क्या कर दिया, रोक दिया। तो यहाँ पे स्टॉल्ड हमारा V3 है, इलेक्शन हमारा नाउन है, फिर से स्पीकर भी हमारा नाउन है। ठीक है, इसके बाद फेल हमारा वर्ब है, वैकेंट हमारा फिर से नाउन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेक, अम्ब्रेक कहने का मतलब गुस्सा। ठीक है, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। किसके ऊपर दिखाया, ओवर द अमेंडमेंट्स इन द लेजिस्लेटिव रूल्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव रूल्स है, जो नियम है, उनके संशोधन पर उन्होंने गुस्सा दिखाया। फॉर होल्डिंग द स्पीकर्स इलेक्शन थ्रू वॉइस नोट इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट्स होने वाले थे लेजिस्लेटिव रूल्स में, किसके लिए अमेंडमेंट थे, ये संशोधन किसके लिए हो रहा था, ताकि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है वो वॉइस नोट से हो इंस्टेड ऑफ जो बैलेट से होता है उसके बदले में। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से समझते हैं। ये क्या हुआ कि इन्होंने अपनी गुस्सा दिखाई। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेक, यानी कि उन्होंने गुस्सा दिखाया। किसके ऊपर दिखाया, अमेंडमेंट के ऊपर, यानी कि संशोधन के ऊपर दिखाया। लेजिस्लेटिव रूल में जो संशोधन हो रहा था, ये किसके लिए हो रहा था संशोधन, फॉर आया के लिए, होल्ड यानी कि होल्ड करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए संशोधन हो रहा था, रोकने के लिए। होल्डिंग, फॉर अपना प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ पे होल्डिंग आया। प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है। स्पीकर्स का इलेक्शन, यानी कि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है उसको होल्ड करने के लिए थ्रू वॉइस नोट, यानी कि वॉइस नोट के थ्रू होने के लिए, इंस्टेड ऑफ बदले में, किसके बदले में, सीक्रेट बेलआउट के बदले में। ठीक है, तो उनका कहना था कि ये सीक्रेट बेलआउट का यूज़ नहीं होगा, हम क्या करेंगे, वॉइस वोट का यूज़ करेंगे। इसके लिए वो क्या किया, गुस्सा हो गए। द गवर्नर्स व्यू, यानी कि गवर्नर्स का जो व्यू था, यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो नज़रिया था, उनका जो कहना था, क्या कहना था, डैट
द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड इट्स ऑन रूल्स इज अनएक्सेप्टेबल टू द रूलिंग कोएलिशन। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, गवर्नर का जो कहना था, जो बात थी, जो नज़रिया था, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। डैट द स्टेट असेंबली, उनका कहना था जो स्टेट असेंबली है कैन नॉट डिसाइड इट्स ऑन रूल, यानी कि जो स्टेट की असेंबली है वो डिसाइड नहीं कर सकती है। इट्स किसके लिए लगा है, स्टेट असेंबली के लिए लगा है कि स्टेट असेंबली जो है अपने नियम नहीं डिसाइड करती है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया द गवर्नर्स व्यू, इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया इज। जो गवर्नर व्यू है, जो गवर्नर पॉइंट है, इज़ अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि ये जो पॉइंट है इनका गवर्नर का कि जो स्टेट असेंबली है अपना रूल नहीं बना सकती है, ये व्यू क्या है गवर्नर के, अनएक्सेप्टेबल है। किसको अनएक्सेप्टेबल है, किसको अस्वीकार है, जो रूलिंग कोalition है, जो कि रूल कर रही है, जो गठबंधन की सरकार है, वो बोल रही है कि हाँ भाई हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बट इज़ बिंग, लेकिन क्या है, इज़ बिंग चीयर्ड बाय द ऑपोजिशन बीजेपी। लेकिन जो ये गवर्नर का व्यू है कि स्टेट असेंबली अपने रूल डिसाइड नहीं कर सकती है, ये जो व्यू है ये चीयर्ड किया जा रहा है, यानी कि ये अच्छा माना जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो चीयर्ड किया जा रहा है, मतलब कि उत्साह के तौर पे देखा जा रहा है। किसके द्वारा, बाय द अपोजिशन बीजेपी। ठीक है, अपोजिशन बीजेपी के द्वारा उसे चीयर्ड किया जा रहा है। मिस्टर कोश्यारी जो हैं हैड इन द पास्ट बैटेड फॉर द बीजेपी, सपोर्ट किया था, किसका सपोर्ट किया था, बीजेपी का सपोर्ट किया था। देखो यहाँ पे बैटेड मतलब होता है सपोर्ट करना। जो मिस्टर कोश्यारी है पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में सपोर्ट किया था, किसको सपोर्ट किया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे चीयर्ड मतलब भी होता है सपोर्ट करना, आप बोल सकते हो। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया था किन्होंने, बीजेपी ने। तो उन्होंने बैटेड फॉर, यानी कि बीजेपी को सपोर्ट हेल्प किया था, उनके लिए बोला था कि हाँ ये बीजेपी सही कर रही है, सपोर्टिंग या सपोर्ट करते हुए इट्स डिमांड, यानी कि इनकी जो डिमांड थी, किसकी डिमांड थी, बीजेपी की, फॉर अ स्पेशल सेशन के लिए, असेंबली के स्पेशल सेशन के लिए डिमांड था। किसका डिमांड था, बीजेपी का था। और इस डिमांड को सपोर्ट किसने किया था, कोश्यारी जी ने सपोर्ट किया था। ऑन वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि बीजेपी ने एक स्पेशल सेशन की डिमांड की थी, किसके ऊपर, जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। और इसको लेकर मिस्टर कोश्यारी ने बोला था कि हाँ बीजेपी की ये मांग सही है, यानी कि ये मांग जायज़ है, इसको उन्होंने सपोर्ट किया था। ही हैड रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज करने का मतलब मना करना। टू एक्सेप्ट, क्या मना किया था, एक्सेप्ट करने से मना किया था द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑन द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो उन्होंने मना कर, देखो यहाँ पे 12 है ना, 12 है, इसलिए यहाँ पे मेंबर्स आया। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्या मना कर दिया था, रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश को मना कर दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश को मना कर दिया था। किसके लिए, उन्होंने सिफारिश किया था कि वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, काउंसिल के लिए जो उन्होंने नाम दिए थे 12 मेंबर्स को, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। अनटिल द मैटर रीच द हाई कोर्ट, जब तक कि हाई कोर्ट में वो मैटर पहुंच नहीं गया। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट में जब वो मैटर पहुंच गया, उसके बाद उस समय तक उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज किया कि मैं 12 मेंबर्स की जो ये नॉमिनेशन हुई है इसको मैं नहीं मानता हूँ। अब देखो यहाँ पे अनटिल का मतलब होता है कि एक शर्त सूचक का यहाँ पे ये होता है कि हाँ ये होता है ना, अनलेस और अनटिल, यानी कि यहाँ पे अनटिल यहाँ पे समय को बोध कर रहा है कि जब तक। ठीक है, तो टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पे अनटिल का यूज हो रहा है। ठीक है, इन तमिलनाडु में गवर्नर RN रवि हैज़, यहाँ पे जितने भी गवर्नर की बात हो रही है ना, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर। इस वजह से उन्हीं गवर्नर की बात हो रही है जो कुछ ना कुछ अपने स्टेट में अलग तरीके का कर रहे हैं, यानी कि अपने उनके स्टेट में जिनकी भी सरकार है उनकी अगेंस्ट में या फिर उनके साथ उनकी तालमेल नहीं बैठ रही है, उन्हीं गवर्नर की यहाँ पे बातें की जा रही हैं। इन तमिलनाडु
तमिलनाडु में गवर्नर RN रवि हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या है, RN रवि जो है गवर्नर है वहाँ के, उन्होंने एक्ट नहीं किया था, यानी कि उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था। किसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था? तमिलनाडु का जो एडमिशन होता है, एडमिशन का प्रोसेस होता है किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल एक आया था, उस पर उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की थी। एडोप्टेड बाय द असेंबली इन सितंबर 2021, यानी कि ये ऑलरेडी असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी RN रवि ने अपना कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया था। ठीक है, अब देखो एडॉप्ट आया ना, तो किसी ना किसी के द्वारा ही एडॉप्टेशन हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे बाई आया। ठीक है, यहाँ पे RN रवि हमारे नाउन का काम कर रहे हैं। नॉट एक्टेड हैज है, तो हैज के साथ V3 एक्टेड लगा है, और यहाँ पे इन लगा सितंबर, यानी कि पार्टिकुलर मंथ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इन आया। पार्टिकुलर मंथ नहीं बोल सकते हैं, अगर किसी मंथ की बात होगी तो वहाँ पे इन आएगा। और इसके बाद आगे पढ़ते हैं। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू आइदर सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल और रिटर्न इट टू द रिकंसिडरेशन बाय असेंबली। यानी कि देखो ये जो बिल आया, इस बिल के आने के बाद वहाँ के गवर्नर यानी कि RN रवि का क्या काम था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो या तो इसे सेंड करे, कहाँ सेंड करे, प्रेसिडेंट के पास फॉर अप्रूवल यानी कि अप्रूवल के लिए, और या तो इसे रिटर्न कर दे ताकि दोबारा से रिकंसिडर की जाए, यानी कि दोबारा से इसे सोचा समझा जाए किसके द्वारा, असेंबली के द्वारा। बट द इनडेफिनिट डिले इन टेकिंग डिसीजन, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब इनडेफिनिट जिसका कोई अंत नहीं, उतना ज़्यादा टाइम लग गया। अमाउंट टू अंडरमाइनिंग द लेजिस्लेटर, इससे क्या हुआ कि लेजिस्लेटर है उसको उसने क्या किया, कमज़ोर कर दिया। ठीक है, देखो फिर से समझते हैं। अमाउंट्स तो मतलब होता है बराबर होना, तो जो इनडेफिनिट डिले हुआ इसको लेने में, एक डिसीजन को लेने में, ये किसके बराबर हुआ, अंडरमाइनिंग यानी कि कमज़ोर कर देना। क्या कमज़ोर कर देना, विधानमंडल को कमज़ोर करने के बराबर ये हो गया। ठीक है, तो फिर से, और ये क्या है, ये एंड इज अनजस्टिफाइबल, यानी कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है, यानी कि ये किसी प्रकार से भी उचित इसको नहीं माना जा सकता है। और फिर से क्या करते हैं, फिर से समझते हैं। देखो मैं आपको 2-3 बार समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो द गवर्नर इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जो गवर्नर होता है उनको ज़रूरी होता है। अब आइदर आया तो और ज़रूर कहीं होगा, देखो आइदर का भाई यहाँ पे और है। ठीक है, तो जो गवर्नर है उनको ज़रूरी होता है आइदर टू सेंड, या तो वो सेंड करें, ठीक है, या तो वो सेंड करें, क्या सेंड करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल, यानी कि ये जो बिल होता है इसको कहाँ भेजे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे, किस लिए भेजे, अप्रूवल के लिए भेजे, और या तो इसे रिटर्न करे, या तो इसे रिटर्न करे किसको, रिकंसिडरेशन, यानी कि दोबारा से उसकी जांच की जा सके, किसके द्वारा, बाय द असेंबली, यानी कि या तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजे या फिर असेंबली के पास भेज दे, ताकि असेंबली फिर से उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। बट इनडेफिनिट डिले, लेकिन जो इनडेफिनिट डिले हुआ, मतलब हद से ज़्यादा जो डिले हुआ, किस चीज़ में हुआ, इन आया, तो इन अपना प्रीपोजिशन है, इनके बाद टेक आया, टेक जो है वर्ब है, वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए ING फॉर्म में लगा है। ठीक है, तो ए डिसीजन अमाउंट्स टू, जो डिसीजन हुआ लेट हुआ वो क्या हुआ, वो किसके बराबर हुआ, अंडरमाइनिंग, कमज़ोर कर दिया, विधानमंडल को कमज़ोर कर दिया, और इससे क्या हुआ, ये क्या है, एंड इज अनजस्टिफेबल, और ये जो हुआ, ये जो उन्होंने किया, जो गवर्नर ने किया वो क्या है, अनजस्टिफाइबल है, यानी कि कहीं से भी ये उचित नहीं है। ठीक है, द बिल रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ स्टेट सेंटर रिलेशन, यानी कि जो बिल है ये किसको क्वेश्चन करता है, जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उनके रिलेशन, यानी कि उनकी रिश्तों को बताता है, उनको रिलेट करता है, आपस में जोड़ता है। बिल हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे रिलेट्स लगा। ठीक है, एज इट proposes to dispense with the national eligibility कम entrance test for medical guarantee admission in the स्टेट, यानी कि ये क्या करता है, ये जो बिल है वो प्रपोज करता है, वो बताता है, वो एक प्रपोजल देता है, किसके लिए प्रपोजल देता है, डिस्पेंस विद द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो डिस्पेंस विथ का मतलब होता है छुटकारा। ठीक है,
छुटकारा पाना। ठीक है, तो ये बिल क्या करता है, प्रपोज करता है कि छुटकारा मिल जाए किस चीज़ के, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए, ग्रेजुएट एडमिशन इन स्टेट, यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उससे छुटकारा मिल जाए, इसके लिए ये बिल बनाया गया है। और इसको इस बिल से लेकर एक अच्छा रिलेशनशिप बने कि इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। देखो द बिल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हुआ रिलेट्स, यानी कि रिलेट्स करता है क्वेश्चन को, किसको, ऑफ स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप को, एज इट किसकी बात हो रही है, बिल की बात हो रही है। ठीक है, बिल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रपोजल लगा, इट लगा। डिस्पेंस छुटकारा मिलता है, किससे दिलवाता है छुटकारा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, मेडिकल ग्रेजुएट स्टेट के लिए होता है, एडमिशन इन स्टेट में होता है। इसके आगे पढ़ते हैं। नीट हैज़ ऑल्सो, नीट का मतलब यहाँ पे ऊपर दिया हुआ, नीट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर कर्टेलिंग स्टेट पावर्स, यानी कि नीट जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि उसको ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, निंदा किया जा रहा है नीट के बारे में कि ये क्या कर रहा है, कर्टेनिंग मतलब होता है कम करना, कर्टेनिंग मतलब होता है कम करना, किसको कम कर रहा है, स्टेट के पावर्स को कम कर रहा है। एंड द गवर्नर्स डिले, और जो गवर्नर्स इसमें डिले कर रहे हैं प्रोसेसिंग द बिल इज ओनली एग्रीवेटिंग द सिचुएशन, और जो गवर्नर्स डिले कर रहे हैं इस बिल को पास करने में, प्रोसेस करने में, आगे बढ़ाने में, ये क्या कर रहे हैं, ये सिचुएशन को और भी क्या कर रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं। एग्रीवेट करने मतलब और भी बुरा बना रहे हैं, और भी बुरी स्थिति में लेके जा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज इशूज़, यहाँ पे जो इशूज़ ऊपर की बात हुई है इनकी बात हो रही है, और सम लगा। ठीक है, तो इशूज़ लगा, दीज इसलिए लगा कि सब्जेक्ट हमारा इशूज़ है। ओके, तो इनमें से कुछ इशूज़ ऐसे हैं मे रिक्वायर डिबेट, उनके ऊपर क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। डिबेट मतलब चर्चा, एंड डिस्कशन बिफोर रिजोल्यूशन, यानी कि उनके सुधार की, रिजोल्यूशन का यहाँ पे कहने का मतलब सुधार। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए बिफोर इट्स रेजुलेशन, यानी कि इनके रेजुलेशन के पहले हमें इनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। बट एनी इम्पेरियल ओवरटोन ऑफ गवर्नर्स कैन ओनली डू हार्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बट एनी इम्पेरियल ओवरटोन मतलब होता है मकसद। ठीक है, मकसद, इम्पेरियल मतलब होता है राज्य संबंधी। तो लेकिन कोई भी राज्य संबंधी अगर कोई मकसद है गवर्नर्स को, कैन ओनली डू, यह केवल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हार्म, यानी कि ये हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ थिंग्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो संविधान से रिलेटेड थिंग्स है, यानी कि जो रूल्स है उनको हार्म पहुंचा सकते हैं अगर कोई भी राज्य संबंधी मकसद गवर्नर का होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताया है, यहाँ पे ऑथर ने सॉल्यूशन भी बताया है, प्रॉब्लम भी बताया है कि प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने पूरे अच्छे से आपको समझाने की एक एक चीज़ कोशिश की है। अब देखो, इम्पेरियल मतलब होता है शाही। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा। एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा, पैरामीटर होता है मापदंड, आउटबर्स्ट मतलब होता है फटना, गुस्सा हो जाना, ए सडन रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, ब्रिंग टू द फोरे यानी कि सामने लाना, लेजिस्लेटर मतलब विधानमंडल, काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष, इक्विवेलेंट। ठीक है, बराबर का, कन्फ्रंट मतलब सामना करना। ओके, टायरेड मतलब निंदा भाषण, मतलब किसी के अगेंस्ट में लगातार भाषणबाजी करना या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलना। डायलॉग मतलब बातचीत, हारमोनी मतलब सामंजस्य, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, पीस, शांति। फंक्शनरी का तो पता ही है आपको। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत। बाउंडेड मतलब बंधुआ मजदूर। सम्मन मतलब बुलाना। टर्न अप मतलब पहुंचना। ये याद रखना आप लोग, टर्न अप। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है। ऑफन मतलब प्राय। रन इन मतलब झगड़ा। प्रीमाइसेस, ये भी बहुत अच्छा है, रन इन। प्रीमाइस मतलब परिसर। विदहोल्ड मतलब रोकना। एसेंट मतलब स्वीकृति। पोल मतलब इलेक्शन। एलिगेशन मतलब आरोप। इम्प्रॉपर्टी मतलब रॉन्ग डूइंग्स, यानी कि कुछ भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्वेश्चन। टेक अप द कजल्स यानी कि टू आर्गू स्ट्रांगली। स्टॉल मतलब रोकना। फॉल वैकेंट मतलब नॉट ऑक्यूपाइड। टेक अम्ब्रेक मतलब नाराज होना। होल्ड मतलब रोकना। वेल आउट मतलब मतदान। रूलिंग मतलब सत्ताधार। कोलिशन मतलब गठबंधन।
चीयर मतलब कि एक्साइटमेंट, बैट फॉर डिफेंड समवन, ठीक है, बैट फॉर मतलब किसी को डिफेंड करना, यानी कि अगर कोई बुरा भी है तो बोलना कि नहीं ये बुरा नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। एक्ट अपॉन मतलब किसी के ऊपर एक्ट करना, यानी कि अपना दिखाना इमोशंस वगैरह। रिकंसिडर मतलब पुनः विचार करना। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अमाउंट टू मतलब के बराबर। अंडरमाइन मतलब कमज़ोर कर देना, दुर्बल कर देना। अनजस्टिफाइबल मतलब अनुचित, मतलब वो उचित नहीं है किसी भी ढंग से। डिस्पेंस विथ मतलब छुटकारा पाना। कर्टेन मतलब घटना। एग्रीवेट मतलब और भी गंदा बुरा कर देना। ओवरटोन मतलब होता है हिडन मीनिंग, यानी कि कुछ छुपा हुआ, गुप्त, ठीक है, गुप्त मकसद। यहाँ पे दिया हुआ था ना गवर्नर का ओवरटोन यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर राजशाही कोई गवर्नर का कोई भी ओवरटोन है, यानी कि कोई गुप्त मकसद है ना, तो वो क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ओवरटोन का मकसद। तो कैसा रहा गाइज? अभी देखो, अगर नाउन फॉर नाउन भी समझता है तो समझा देती हूँ लास्ट में थोड़ा समय। इन अपना प्रीपोजिशन है, महाराष्ट्र अपना नाउन है, भगत सिंह अपना नाउन है, ठीक है। गवर्नर है वो, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे। हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इंस्टॉल्ड यहाँ पे V3 है। इलेक्शन अपना नाउन हो सकता है। स्पीकर भी अपना नाउन है, ठीक है। फॉल वैकेंट यानी कि वो फॉल क्या है, अपना वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। इसके बाद ही अपना फिर से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन है। टेकन V3 है। अम्ब्रेक मतलब गुस्सा हो जाना, ये भी अपना क्या है, वर्ब का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अमेंडमेंट हमारा नाउन है। अच्छा, क्यों नाउन है, क्यों वर्ब है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। देखो, कोई भी ऐसा वर्ड है जिससे हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो वो नाउन हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे गवर्नर व्यू, ठीक है, तो गवर्नर यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। इसके बाद आप लोग थोड़ा एक बार अपने से देखना कि इसमें क्या क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। बाकी क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, मुझे लगता है कि शायद 40-45 मिनट हो गया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मुझे लगता है पसंद नहीं आ रहा है। तो जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।